नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का फर्स्ट टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत का जन्म मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? राइट आंसर सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? राइट आंसर अरबों ने। ऋग्वेद में उल्लिखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा और हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में अबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। 712 में सिंध पर विजय प्राप्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के, गजनी के, गौर के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अरब के, ऑप्शन नंबर ए। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय मुंबई यानी बम्बई, उस समय का बम्बई के निकट थाने पर हुआ था। भारत का पहला सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था मंगोल, अरब, तुर्क अफगान? राइट आंसर बी, अरब। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उससे सिंध पर आक्रमण किया उस समय उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? राइट आंसर अल्पतगीन, ऑप्शन नंबर सी। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी
यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? राइट आंसर विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। वह अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा का लेखक कौन था? बर्नी, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तवी। राइट आंसर फिरदौसी। फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। राइट आंसर अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा प्रदेश में हुआ था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी मात्र एक इतिहासकार नहीं था, उसने ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? राइट आंसर अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? राइट आंसर भीमदेव। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल्य संपत्ति लूटकर वापस लौट रहा था। मोहम्मद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख 7 चांदी के सिक्के निर्गत किया? राइट आंसर महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत लेख के 7 चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था, तो दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी में था। चांदी के इस सिक्के का दिरहम कहा जाता था, जिसका वजन 3 ग्राम यानी 3 ग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया
मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? राइट आंसर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? राइट आंसर भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला हुआ, उसे परास्त कर दिया। यह गोरी का भारत में पहली पराजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? राइट आंसर त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। वहीं त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का विजय हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। चंगेज खां, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। ऑप्शन एक, पहला ऑप्शन चंगेज खां। चंगेज खां 1221 में ख्वारिज्म का पीछा करते हुए भारत तक आ गया था, दिल्ली तक आ गया था। मोहम्मद गजनवी 999 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी 1175 में भारत पर आक्रमण किया था और तैमूर 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? राइट आंसर मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी। गौरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई, जो 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन किया। इस अवधि में ऐबक ने
उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने के किस डाक ने मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? राइट आंसर बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस-नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? राइट आंसर बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? राइट आंसर दशापुर शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। दशापुर शिलालेख कुमारगुप्त के शासक का है। इस शिलालेख से कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इस लेख से रेशमी सूत बनाने वाले की समिति तथा इंदौर लेख से तौलीम श्रेणी का उल्लेख मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।